साइनेज बोर्ड बनाने का बिजनेस कैसे शुरू करें, जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, मार्केटिंग और ब्रांडिंग में साइनेज बोर्ड का बहुत बड़ा रोल है। प्रेजेंट समय में हर छोटे बड़े संगठन, संस्था अपने ऑफिस के बाहर, दुकान के बाहर, फैक्ट्री के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर, कॉलेज के बाहर तरह तरह के साइनेज बोर्ड लगवाते हैं लोग, ताकि उनके कंपनी के नाम का, संगठन के नाम का परिसर में इजीली जो है वो फैलाव हो सके। दोस्तों, वैसे तो साइन बोर्ड जो है, अगर देखा जाए तो साइन बोर्ड के तौर पर अनेक मटेरियल लाइक एक्सटेंडेड पॉलीस्टीरीन यानी कि ईपीएस, ग्लास आदि का यूज़ किया जाता है, पर प्रेजेंट में सबसे लोकप्रिय सामग्री जो है वो है एक्रेलिक, जो साइन बोर्ड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कारण यह है कि ये लंबे टाइम तक चलता है, क्योंकि ये वाटर प्रूफ होता है, साथ ही वेदर प्रूफ भी होता है। कस्टमर के पसंद के हिसाब से इसे कई शेप में बनाया जाता है। तो अगर कोई इस साइनेज बोर्ड का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, साइनेज बोर्ड बनाने का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, तो कैसे कर सकता है? उसे किन बातों का ख़्याल रखना होगा? तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक्रिलिक साइनेज बोर्ड बनाना इतना आसान भी नहीं है कि कोई भी नौसिखिया इसे बना ले। क्योंकि एक्रिलिक लेटर बनाना, उनमें कंपनी के लोगो आदि के हिसाब से रंग और डिज़ाइन करना ऐसा काम है कि इसे कोई जानकार व्यक्ति ही कर सकता है। तो पहले ये खुद आपको सीख लेना चाहिए, तब जाकर ये बिज़नेस स्टार्ट आपको करना चाहिए। सीखने के लिए स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास योजना, इसके तहत आप एनरोल कर सकते हैं, या फिर किसी भी साइनेज बोर्ड बनाने वाली जो कंपनी है, वहाँ पे कुछ महीने, कुछ साल आप जॉब करके पूरी तरह से जानकारी हासिल कर सकते हैं और फिर अपना बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ जो है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, वो है उचित लोकेशन का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे उद्योगों की अधिकता है, ऐसी जगह पे आपको, ऐसे लोकेशन पे इस बिज़नेस को स्टार्ट करना होगा, तभी आपको लाभ होगा। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको ये भी जानना होगा कि लाइसेंस इस बिज़नेस में कौन से लगते हैं, कौन से नहीं लगते हैं। तो लाइसेंस की अगर बात करें तो कंपनी को आपको रजिस्टर कराना होगा। जिस भी नाम से आपने कंपनी स्टार्ट करना है, उस नाम को आपको रजिस्टर करना होगा। जीएसटी नंबर लेना होगा, करंट अकाउंट भी आपको चाहिए होगा। साथ ही उद्यम रजिस्ट्रेशन कराने की भी ज़रूरत आपको हो सकती है। साथ ही अगर देखा जाए तो ट्रेड लाइसेंस भी आपको चाहिए होगा। तो ये कुछ लाइसेंस है जो आपको चाहिए होगा इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। अब ये भी जान लीजिए कि ज़रूरी मशीनरी एवं कच्चा माल आपको कहाँ से खरीदना होगा, कहाँ पे आपको मिलेगा। तो इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला है ऑनलाइन, आप जो है इंडिया मार्ट, इसके बाद ट्रेड इंडिया, इस तरह के जो वेबसाइट्स हैं, इनके ज़रिए आप जो है इसके मशीनरीज़ और कच्चे माल को आप पा सकते हैं, खरीद कर ला सकते हैं। दूसरा तरीका है कि ऑफ़लाइन, आपको ऑफ़लाइन इसके सप्लायर ढूँढने होंगे, इसकी जानकारी हासिल करनी होगी कि ऑफ़लाइन में कहाँ-कहाँ पे इसके जो सप्लायर हैं वो हैं, और उसके बाद उनसे कॉन्टैक्ट करके वहाँ से आप जो है उनका कोटेशन देख लीजिए, कोटेशन पहले मँगवा लीजिए, फिर देख लीजिए, और फिर उस हिसाब से जहाँ पे आपको सस्ता पड़े, वहाँ से आप खरीदारी कर लीजिए। तो ये 2 तरीके हैं। अब कच्चा माल के तौर पर आपको क्या-क्या लेना होगा, ये भी तो जानना होगा ना। तो देखिए, पहला है एक्रिलिक शीट, दूसरा है एल्यूमीनियम कंपोजिट पैनल, तीसरा है एलईडी, चौथा है रंगों का मिश्रण, पाँचवा है चिपकाने के लिए गोंद, छठवां है पावर सप्लाई ड्राइवर। मशीन के तौर पर, उपकरण के तौर पर अब ये भी जब बता देते हैं कि कौन सी मशीन आपको चाहिए होगी। तो चैनल बेंडिंग मशीन, सीएनसी राउटर मशीन, यूवी करिंग मशीन, इस तरह के जो मशीन है ये आपको चाहिए होगा। अब इस बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ स्टाफ भी चाहिए होगा, क्योंकि अकेले आपसे ये होगा नहीं। जैसे कि एक मशीन ऑपरेटर चाहिए, एक हेल्पर चाहिए, एक मार्केटिंग के लिए आपको बंदा चाहिए, साथ ही एक सेल्स पर्सन की आपको ज़रूरत होगी। तो ये आपको चाहिए। अब ये भी जान लीजिए कि ऑर्डर कैसे लाना है। तो देखिए, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, लगभग सभी ऑफ़िसेज़ में आपको जाना है, सभी विभाग, सभी डिपार्टमेंट में आपको जाना है, आपके शहर में, आपके जहाँ पे आप बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे, सभी से आपको कॉन्टैक्ट करना है, आपको उनको बताना है कि आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो अगर उनको साइनेज बोर्ड बनवाना है अपने संगठन के लिए, अपने मतलब बिज़नेस के लिए, अपने किसी भी, अपने फैक्ट्री, अपने जिस भी चीज़ के लिए उनको चाहिए, अपने ऑफ़िस के लिए चाहिए, तो वो आपसे बनवा सकते हैं। आप उनको मार्केट से रीज़नेबल रेट पर, कम रेट पर अच्छी चीज़ जो है मुहैया कराएँगे।
तो इस तरह से आपको जो है वो तमाम सभी ऑफ़िस, सभी विभाग, सभी डिपार्टमेंट से आपको कॉन्टैक्ट करना होगा ऑर्डर पाने के लिए। साथ ही आपको मार्केटिंग भी करनी होगी, प्रमोशन भी करना होगा अपने बिज़नेस का, जो ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीके से आप अपने बिज़नेस का मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका जो बिज़नेस है वो पहुँचे और आपको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिलना शुरू हो जाए और आपका एक अच्छा इनकम देखने को आपको मिल जाए। अब जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि इस बिज़नेस को स्टार्ट आपको करना है तो ये तो तरीके हैं।